हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्षार भस्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, तनु क्षार, सांद्र क्षार, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसकी हमारे वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों एग्जाम में परिभाषा भी कभी बार पूछ लेता साथियों। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, क्षार या भस्म। तो साथियों पहले देखते हैं भस्म और क्षारक होते क्या है। साथियों याद रखना, जितने भी क्षार है सारे के सारे भस्म हो सकते हैं, परंतु सारे भस्म क्षार नहीं होते साथियों। तो देखते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं साथियों। जल में विलय भस्म क्षार कहलाते हैं। जो भस्म जल में घुल जाएगा वो क्षार कहलाएगा साथियों। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। साथियों ये OH- हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है, ये साथियों क्षार का पहचान है। क्षार जहां पर होगा वहां पर OH जरूर होगा साथियों, ये हमें याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। तो साथियों जल में अविलय भस्म जो क्षार नहीं कहलाते साथियों, कॉपर OH का उल्टवाइज जिसे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड कहेंगे साथियों, आयरन हाइड्रोक्साइड साथियों। तो साथियों आप इसकी परिभाषा स्टार्ट देखते हैं फटाफट। आरएनएस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वह हमारा क्षार कहलाता है। ब्रोनस्टेड लोरी के अनुसार, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने परिभाषित क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है साथियों, एक्सेप्ट कर लेता प्रोटॉन को। लुईस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है साथियों। ये क्या होता है, निर्जन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है साथियों। तो साथियों आप देखते हैं, हमारे इसके गुण देखते हैं, क्षार होता कैसा साथियों। इसका स्वाद साबुन जैसा तीखा होता है साथियों। पीएच का मान 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में होता है साथियों। इसका विद्युत का सुचालक होता है साथियों, ये कई बार एग्जाम में लाल लिटमस को नीला कर देता है साथियों। इसका शॉर्ट फॉर्म है BRB, इसे हम याद कर सकते हैं, बेस रेड ब्लू कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को साथियों पीला कर देता है। फिनाफ्लेथिन को गुलाबी कर देता है। कई बार एग्जाम में ये दोनों के दोनों पूछे गए साथियों, हमें याद रखने हैं दोनों के कलर क्या चेंज करता है। मिट्टी की क्षारकता कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग होता है। जिप्सम का उपयोग होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है साथियों क्षारकता कम करने के लिए मिट्टी की। अब साथियों देखते हैं क्षार के प्रकार। साथियों क्षार के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ बेसिस, ये हमने दो प्रकार के लिए, जल में विलेयता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो साथियों नंबर 1 हम ये देखते हैं जल में विलेयता के आधार पर। तो साथियों दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो साथियों वे क्षारक जो जल में विलय होकर अधिक मात्रा में OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो क्या होंगे, प्रबल क्षारक। साथियों ये है NaOH और KOH, ये प्रबल क्षारक कहलाते हैं साथियों। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में घुलकर OH- आयन कम देते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब साथियों हम देखते हैं सांद्रता के आधार पर। सांद्र क्षार वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन होता है। सांद्र के लिए CON, कंसंट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं साथियों, CON शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में NaOH, सांद्र NH4OH। तो साथियों आपको समझ में आएगा सांद्र क्षार। तनु क्षार वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा कम हो, इसको इंग्लिश डायलेशन कहते हैं, DIL से दर्शाया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, NaOH, डिल NH4OH। अब साथियों एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं, इनमें से भी प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक पूछ लेता है साथियों। जो एग्जाम में अक्सर आते हैं हमारे क्षारक, उनका उपयोग देखते हैं साथियों। नंबर 1 है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं साथियों। इसका जो उपयोग होता है साथियों साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, अपमर्जक में, पेट्रोलियम शोधन में साथियों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्डवाइज, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल एवं गंदे नालों में विरंजक चूर्ण बनाने में साथियों इसका उपयोग किया जाता है। गंदे नालों में आपने देखा चूना डाल देते हैं, वो पानी से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है साथियों। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, साथियों कई बार एग्जाम आया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल्डवाइज। साथियों जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होती है तो हमें एक इनो या जो मार्केट से हमें जो मिलते हैं वो हम जब पीते हैं तो हमारे पेट में जो हम पीते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है साथियों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों अपशिष्ट जल उपचार में प्रति अम्ल के रूप में, मतलब एसिडिटी मतलब अम्ल को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है साथियों। फिर साथियों कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिना बुझा हुआ चूना, ये भी हमारा क्षार में आता है, कीटाणुनाशक होता है सीमेंट उद्योग में, कागज उद्योग में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जल मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, ताप स्रोतक, विद्युत के केबलों में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है। क्षारीय बैटरी में साथियों हमारे मार्केट में जैसे अम्लीय बैटरी आती है, ऐसी क्षारीय बैटरी होती है, उसमें उपयोग किया जाता है साथियों। तो साथियों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों।